हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहां आपको एचसी वर्मा किताब से वेक्टर चैप्टर का 5th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कराया जा रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेफर टू फिगर 2E1। ये फिगर जो है इसका नाम है 2E1। ठीक है। Find the magnitude x and y components and the angle with the x-axis of the resultant of OA, BC and DE। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है इसमें गौर से देखिए, एक वेक्टर OA है, एक वेक्टर BC है, एक वेक्टर DE है। आपको इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट और रिजल्टेंट जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है वो एंगल निकालना है आपको। जैसे कि आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है कंपोनेंट निकालना, मैं अभी सबका x कंपोनेंट निकाल रहा हूं। ध्यान देंगे आप, वेक्टर OA का x कंपोनेंट OAX इसके टू होगा 2 cos 30 डिग्री, और आपको पता है cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा √3। ध्यान देंगे, अब मैं निकालना चाहूंगा BC का x कंपोनेंट। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके टेल पर मैं एक y एक्सिस ड्रॉ करता हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुझे देखने में आ रहा है ये BC जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में गौर करेंगे, ठीक है। तो BC का x कंपोनेंट मैं निकाल रहा हूं, BC का x कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.5। तो ये सामने माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि यह नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। 1.5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो अगर 1.5, इस 2 को मैं मिटा के थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूं। तो 1.5 cos 60 डिग्री को मैं लिखूंगा माइनस 15/10 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। ठीक है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -3/4। देखते रहिए आप। अब DE जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट क्या होगा? तो DE का x कंपोनेंट, ध्यान देंगे, DE का मैग्नीट्यूड यानी 1, और ये cos से 90 डिग्री बना रहा है, x एक्सिस से, सॉरी cos नहीं, x एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है। तो DE cos 90 डिग्री यानी ये 0 हो गया। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा इन तीनों वेक्टर को मिलाने पर, जब भी आप 2 या 2 से अधिक वेक्टर को मिलाकर रिजल्टेंट बनाते हैं तो उस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट उतना ही होता है जितने सारे वेक्टर का x कंपोनेंट का सम होता है। तो अगर मैं मानता हूं मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R है, लेट वेक्टर R बी द रिजल्टेंट। तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R होगा Rx, और Rx इक्वल टू होगा OAX प्लस BCX प्लस DEX। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, OAX क्या है? √3। BCX क्या है? -3/4, और वो DEX क्या है? 0 है।
रूट 3 को हम लोग लिखते हैं 1.732 माइनस 3/4 को लिखते हैं 0.75। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा 1.732 माइनस 0.75। तो मुझे कैलकुलेट करके मिला x कंपोनेंट 0.982। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसको मिटाऊंगा 0.982। मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। यानी आपको Rx मिल गया। तो इसमें कहा जाता है x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, तो ये x कंपोनेंट हो गया रिजल्टेंट का। ठीक है, अब मैं y कंपोनेंट निकालूंगा रिजल्टेंट का। आपने नोट कर लिया होगा शायद। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इधर जितने चीजों को लिखा है इसको मैं मिटा देता हूं, मुझे स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब मैं निकालता हूं y कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर्स। तो OA y, तो OA y क्या होगा, 2 साइन 30 डिग्री, और आपको पता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे BC का y कंपोनेंट, BC का y कंपोनेंट क्या होगा, ये y पॉजिटिव में होगा। ठीक है, 1.5 यानी 15/10 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो पहले इसको मैं कैंसिल कर दूं यहीं पर, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 3/2 इंटू साइन 60 होगा रूट 3/2, तो हो गया 3√3/4। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं DE का y कंपोनेंट गौर करेंगे, वेक्टर यहां है DE का y कंपोनेंट क्या होगा। देखिए जिस वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और उस वेक्टर को जिस तरफ रिजॉल्व किया जाता है उतने एंगल का कॉस लिखते हैं। बहुत आसानी से देखेंगे आप, DE का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू DE y एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल, 0 डिग्री, ये हो गया cos 0 डिग्री। लेकिन ये नेगेटिव y में है इसलिए हम यहां पर माइनस देंगे, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये हो गया -1। तो y कंपोनेंट क्या होगा, ry, ये सम ऑफ ऑल दिस y। ठीक है, मैं इसको यहां नोट कर रहा हूं। सो ry इज इक्वल टू क्या होगा, OAy, तो OAy आपको क्या मिला, 1, तो मैं लिखता हूं यहां पे 1। BCy क्या है, 3√3/4 प्लस 3√3/4, और उसका DEy क्या है, -1। तो ये आपको 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 3√3/4। आप नोट करें, यानी आपका जो बी था क्वेश्चन, x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट, वो मिल गया। Rx मिल गया 0.982 और Ry भी मिल गया 3√3/4। इसको मैं अभी डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, आप लोग नोट करें, मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड को। बच्चों अगर आपको कंपोनेंट निकालने में दिक्कत हो रही हो तो आप स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के YouTube चैनल से वेक्टर चैप्टर के
थ्योरी को देखें। मुझे लगता है सेकेंड या थर्ड वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। तो वेक्टर रेजोल्यूशन को आप देखें और आपको समझ में आ जाएगी कैसे हम लोगों ने वेक्टर को रिजॉल्व किया है। चलिए, अब हमें पता चल गया Rx आपके पास कितना है, मैं यहां लिख देता हूं। Rx इज इक्वल टू 0.982 और Ry इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 3√3/4। ये आ रहा है आपको 1.299। मैं इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। 1.299 आप लोग इसको अपने से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। चलिए, तो Rx और Ry हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, यानी बी का आंसर हो चुका है। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ए निकालना है, यानी बी का आंसर हो चुका है, यानी ए का जो आंसर होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वो क्या होगा, रूट अंडर Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर। अब गौर करेंगे, Rx क्या है, 0.982, यानी 0.982 का स्क्वायर प्लस 1.299 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। प्लस 1.299 ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिल रहा है 1.628, तो मैं इसे कह सकता हूं 1.6 मीटर। तो आपके वो ए का आंसर है 1.6 मीटर। अब आपका जो सी है वो कहा जा रहा है द एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी हमारा जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए हमारा एक रिजल्टेंट आया वेक्टर आर, वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो हमें tan थीटा निकालना है। सी tan थीटा इज इक्वल टू होता है Ry/Rx। तो Ry क्या है, 1.299 बाई Rx क्या होगा, 0.982। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 1.299 बाई 0.982, तो आपको मिलेगा 1.322। इससे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.32, ठीक है। ये हो गया आपके ए बी सी का आंसर। आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। इसके बावजूद कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं।